जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा आशीषित कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। यीशु मसीह का एक बड़ा ही खास स्टेटमेंट है, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। सवाल दरअसल हेरोदियों और फरीसियों ने उठाया था और यहाँ पर दो तरह के लोग खड़े थे। एक पॉलिटिकल पार्टी थी और एक रिलीजियस पार्टी थी। बाइबल ये भी बताती है कि जो सवाल पूछा गया था वो इसलिए पूछा गया था ताकि यीशु मसीह को फंसाया जा सके। अगर यीशु कर देने को मना करते हैं, इसका मतलब है कि रोमन राज्य के खिलाफ यानी कैसर के खिलाफ उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया है। और अगर यीशु कहते हैं कि कर दिया जाना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि वहां खड़ी हुई यहूदी भीड़ अब उन्हें मसीह ना माने। लेकिन यीशु तो यीशु हैं, वो सवाल के बदले जवाब नहीं देते बल्कि सवाल के बदले सवाल कर लेते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पर यीशु को पानी पर चढ़ाने की कोशिश की जाती है। यहाँ कहा जाता है, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, यानी किसी से नहीं डरता, और तू मनुष्यों को देखकर बातें नहीं करता, मतलब तू डरता किसी से नहीं है। यहाँ यीशु को पानी पर चढ़ा रहे थे ये। लेकिन यीशु उन्हें कपटी कहकर बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे क्यों परखते हो। यानी यीशु समझ गए थे कि यह परखने के लिए ही कहा जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल किया गया था कि हम कैसर को कर दें या ना दें, ये दो राज्यों के यानी कि किंगडम के बीच का सवाल है। परमेश्वर की किंगडम और इंसान की किंगडम। सीजर ने जो सिक्के छपवाए थे उसमें उसी की छाप खुदी हुई थी, यानी कि उसी की इमेज बनी थी। लेकिन उसने ये सिक्के अपनी किंगडम में चलाने के लिए ही छपवाए थे, ताकि टैक्स यानी कर उसे ही मिल सके और ये पता चल सके कि वहां के लोग उसे समर्पित हैं या नहीं, वो कैसर के अधीन हैं या नहीं। सिक्के कैसर के लिए कीमती थे क्योंकि उस पर उसकी लाइकनेस बनी थी, उसकी छाप, उसकी इमेज बनी थी। लेकिन ऐसा क्या था जिस पर परमेश्वर की छाप हो या परमेश्वर की लाइकनेस या इमेज हो? जी हाँ, आप और हम परमेश्वर के हैं और हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बेशकीमती हैं और हम पर परमेश्वर की लाइकनेस है, इमेज है, छाप है। जो इस दुनिया के किंगडम में कैसर का था, जिस पर कैसर की मोहर थी, कैसर के लिए जो कीमती था वो कैसर को दिया जाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के लिए जो कीमती है और जो परमेश्वर के उस किंगडम का है, यानी कि आप और हमें परमेश्वर को समर्पित होना है, ये यीशु सिखा रहे थे। आज के समय में हम इसे ऐसे लागू कर सकते हैं कि अगर हम किसी जॉब में हैं, बॉस के अधीन हैं, तो वो हमारे आज के समय का कैसर है। हम उसे समय देते हैं, अपना टाइम देते हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच में भी हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है। जब हम काम से घर लौट कर आते हैं तो हमें परमेश्वर का जो समय है वो परमेश्वर को देना है। इस दुनिया के कैसर में और उस दुनिया के परमेश्वर में हमें दोनों को समय देना है। वैसे यहाँ पर यह तरकीब भी लगाई गई थी कि अगर यीशु वाकई मसीहा है, यीशु यहूदी मसीहा है, तो वो हमें कभी भी रोमी सरकार का वफादार नहीं होने देगा, बल्कि उससे छुड़ाएगा। यीशु रिबेलियन में पकड़े जाए कैसर के खिलाफ, ये उनकी मनसा थी। लेकिन यीशु ने उन्हें ये दिखा दिया कि तुम परमेश्वर के रिबेलियन में कैसे हो। यीशु ने वहां प्रीच भी कर दिया और ये अंतर भी समझा दिया कि इस दुनिया का किंगडम और उस दुनिया का किंगडम दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों ही जगह के राजाओं को कुछ वस्तुएं हैं जो कीमती हैं या उन्हें चाहिए। जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। सबको जय मसीह की।